हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो मैथ्स का सीरीज़ मिला है चल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जा रहे होंगे। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं एक चीज़ और मैं बोलने जा रहा हूँ कि जो हम लोगों की मैथ्स की जो क्लासेज हैं वो लाइव स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, जिसका फ़ी आपका 4000 रुपीज़ है अप टू एनडीए एग्ज़ाम। ठीक है, जब तक एनडीए का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। लाइव क्लासेस में क्या होगा कि आपको जो भी मैं कराऊंगा उसकी पीडीएफ फाइल्स मिलती जाएंगी। ठीक है, असाइनमेंट्स मिलेंगे और उसके बाद से आपके टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे और उसके बाद से टेलीग्राम पे आपको पर डे कम से कम 5 to 10 क्विजेज़ मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और बाकी आपके हार्डवर्क के ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर ले जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे defenseGyan.com सर्च करिए। वहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है उसमें जो भी नंबर्स हैं उस पर आप कॉल करके जो भी क्वेरी लेना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसका फ़ी काफ़ी कम है। तो प्लीज़ मैं तो ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइन करिए, ताकि आप अगर जिन लोगों को वाकई में एनडीए क्वालिफाई करना है तो सीरियसली अगर वो सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस बार आप एनडीए क्वालिफाई कर लो आराम से। और आपके पास इस समय बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो टाइम को यूटिलाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, रिवाइज़ करिए जो भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। ठीक है, हमेशा ऑलवेज मतलब मोटिवेट रहिए, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट नहीं होना है कि मतलब अरे यार मुझसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, आप मेहनत तो करो एटलीस्ट। ठीक है ना, पर डे कम से कम 4 to 5 आवर्स मैथ्स को दो। अगर जिसका मैथ्स ज़्यादा वीक है, पर डे कम से कम 4 to 5 आवर्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कराया था उससे रिलेटेड थोड़ा सा और क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, जो मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए में आए हुए हैं, एरिया अंडर द कर्व से लेकर के, है ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ग्राफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइप के मैं ग्राफ में करा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग रहा है कि आपको ग्राफ कैसे ट्रेस करना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन हम लोग उसमें करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड एक्स। दूसरा y इक्वल्स टू एक्स मॉड ऑफ एक्स। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है बहुत ज़्यादा एनडीए में। ठीक है ना, तो पहले इसको देख लेते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। पहला चीज़, ठीक है, तो बेटा देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी मॉड दिया होगा सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको डिफाइन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं बेटा, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स को मैं लिखता हूं क्या कि ये प्लस एक्स, सॉरी ये मॉड ऑफ एक्स में क्या होगा, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा उस केस में मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है ना। अच्छा, जब एक्स आपका लेस देन 0 होगा उस केस में ये नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो आपने क्या किया, मॉड को डिफाइन कर दिया और देख लिया जब एक्स आपका 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है तो उसमें कौन सी लाइन मिल रही है, y इक्वल्स टू 2x लाइन मिल रही है, और x जब 0 से छोटा है उस केस में आपका 0 मिल रहा है। तो y इक्वल्स टू 2x लाइन कब होगी बेटा, जब आपका x क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये देखिए x आपका 0 से बड़ा है और 0 कब मिलेगा, 0 मतलब ये हो गया आपका पूरा पोर्शन। ठीक है ना, तो ये कब हो रहा है, जब x आपका 0 से कम हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा चलिए अब इसका ग्राफ को जरा देख के बता दीजिए तो फटाफट। इसका डोमेन क्या होगा बेटा, सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा बेटा, रेंज देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से इन्फिनिटी होगा। ये ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 पे क्या है आप देख सकते हैं, 0 पे क्या हो रहा है, आपका कॉर्नर बन रहा है ना, तो 0 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात, 0 पे क्या होगा बेटा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात सभी को। ठीक है, ये ग्राफ किसी के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है तो ना इधर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा और आपको क्या होगा, ये आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसे मान लो पूछे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स मॉड ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 3 लाइन। ठीक है ना, इससे एरिया निकालना है। तो वाई इक्वल्स टू 3 लाइन कैसा हो जाएगा बेटा, ये आपका वाई इक्वल्स टू 3 लाइन होगा। ये कौन सी लाइन होगी, सॉरी एक्स इक्वल्स टू 3 कर लो, वाई इक्वल्स टू 3 में तो कुछ बनेगा नहीं, एक्स इक्वल्स टू 3 कर लो, एक्स इक्वल्स टू 3 लाइन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एरिया निकालना है तो अब तो ये वाला हो जाएगा ना पोर्सन, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3, और x को आप 3 डालोगे तो y कितना मिलेगा, ये लेंथ हो जाएगी कितना आपका 6। ठीक है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा इसका एरिया, 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर होगी बात ना। तो आपको बस
कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, सोचना कैसे है, ठीक है। चलिए सेकेंड ग्राफ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को भी जरा डिफाइन कर दीजिए। तो एक्स मॉड ऑफ एक्स है, तो एक्स मॉड ऑफ एक्स को जरा डिफाइन करिए। तो एक्स मॉड ऑफ एक्स डिफाइन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स आपका जीरो से छोटा होगा। क्लियर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब जीरो से छोटा होगा, ठीक। तो अब जरा देखिएगा जरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या लेना है, जब एक्स आपका जीरो से बड़ा हो, तो जीरो से बड़ा हो तो एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे ओपनिंग अपवर्ड बराबर बनता है, लेकिन हमको इसी साइड को बस बनाना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बोला जब एक्स आपका जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बताया था, जहाँ पे अगर फंक्शन के बाहर माइनस लगता है तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग से रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ तो ऐसे बनता है ना। तो इसी का एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला ऐसा बनता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी का रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, तो ये आपका ग्राफ कैसा हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। क्लियर की बात, ये पूरा ग्राफ किसके बराबर हो जाएगा, एक्स मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब मान लो ये बोलेगा कि आप इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, इंटीग्रेट करो आप कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 एक्स मॉड ऑफ एक्स। तो 0 से 1 के बीच में आप देख सकते हैं पॉजिटिव ही आ रहा है ना, 0 से 1 के बीच जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे आप एरिया निकाल दो, या फिर सिंपली आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया अंडर तो कब निकाल करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आया था, जो कि बता रहा हूँ मैं कौन सा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब उसमें कर्व दे रखा है, कुल मिलाकर मैं कर्व दे रखा हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था, और उसमें कुछ वाई इक्वल्स टू 1 करके वाई इक्वल्स टू 2 करके दिया था, उससे के साथ चाहे एक्स इक्वल्स टू 1 के साथ एरिया निकालना था, ठीक है ना। नहीं, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अलॉन्ग एरिया निकालना था, इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। तो पहले तो देखो इसका ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। सबसे पहला काम इसका ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे। तो बेटा आप देख सकते हो सिर्फ एक ही जगह पे मॉड है ना। तो मैं एक मॉड में एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था कि एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है बेटा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अब इस पर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं बताया था ना कि अगर एफ एक्स का ग्राफ पता है और आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है, वाई को एफ एक्स का ग्राफ पता है और एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है, तो कैसे करते थे, साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बताया था, ठीक है ना। अब बेटा क्या करो ना, देखो सबसे आसान तरीका बताऊँ याद करने का, आपको मैं जितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया हूँ ना, उसका एक एक एग्जाम्पल बस दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। जितने ट्रांसफॉर्मेशन में कराया हूँ उसमें आप क्या करिए, सबके एक एक एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, अपने आप याद रहेगा, ठीक है। इसके लिए कौन सा फिट किया होगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाला, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाला हम लोगों ने देखा होगा क्या, कि मैं बताया था ना कि इसका क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड वाला पोर्शन ट्रेस करते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर देते हैं, तो ये किसका ग्राफ बन जाता है, साइन ऑफ मॉड एक्स का, ठीक है ना। साइन ऑफ मॉड एक्स में क्या करेंगे, जो पहले तो साइन एक्स का राइट साइड का पोर्शन ट्रेस करेंगे और उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट में ड्रॉ कर देंगे, ठीक। यहीं पे शायद वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का ग्राफ ट्रेस किया, उसके बाद से सब में क्या किया हमने, एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो जो भी उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, राइट साइड का पोर्शन लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का फैक्टर तो नहीं हो रहा है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, मैं बताता हूँ, इसका वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 कॉमा ये कितना हो जाएगा, माइनस 5/4। किस क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहले तो x को 0 रख दो, x को 0 रखोगे तो बेटा तो y कितना मिलेगा 1। तो इसका मतलब ये चीज़ तुमको क्लियर हो गया कि ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, 0,1 से भी पास होगा। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ देख लेता हूँ कहाँ तक कट रहा है, 1 मिनट, ठीक है। ये मैं इधर का एक काम करता हूँ, ये ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन हटा देता हूँ ताकि और अच्छे से मुझको क्लियर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसे ग्राफ ट्रेस करते हैं। पॉइंट क्या मिला बेटा 0,1, तो 0,1 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक। और क्या मिल रहा है 3/2, 3/2 का मतलब ये 1 हो गया, ये 1, ये आपका 2 हो गया, 1 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 3/2, ठीक है। और क्या मिला -5/4, -5/4 का मतलब ये हो गया आपका -1, तो -1.25 ये रहा आपका -5/4, ठीक है ना। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ज़रा देखो तो ध्यान से, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ना, ठीक है, ठीक है। तो अब पहले इसका ग्राफ ट्रेस कर लो। ये पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा 3/2, -5/4, ठीक है ना, 3/2, -5/4, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ए क्या है पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बना दो बेटा। अब हमें नहीं पता ये कहाँ पे कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया इसका जो वर्टेक्स है बेटा वो कहाँ पे बीट कर रहा है 3/2, -5/4। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने बताया था क्या, कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स पे मॉड लगा रहे हो तो जो भी पोर्शन राइट साइड में है उसी का रिफ्लेक्शन किस साइड में ड्रॉ करना है, लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है, तो उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर देंगे। तो ये किसका ग्राफ बन गया जो बेटा, ये पूरा ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया आपका x² - 3 mod of x + 1। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे किसी का भी एरिया पूछे, कोई सा भी लाइन है, लाइन को ट्रेस कर दीजिए, आप वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए, थोड़ा बहुत एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो समझ में आ गई बात। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, मतलब कैसे आपको क्वेश्चन देख करके आइडिया लग जाए कि यार हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज करना है। क्लियर होगी बात ना। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है y = mod of 3x - 1 का ग्राफ कैसे ट्रेस करोगे बेटा। इसको ज़रा देखो, एक क्वेश्चन ले लिया, दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लेता हूँ मैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। टू की पावर x - 3 का, ठीक है, इसका ग्राफ ट्रेस करना है। चलिए 3 की पावर x - 1 का मॉड, ठीक है। सबसे पहले आपको किसका बेसिक ग्राफ पता है बेटा, सबसे पहले बताओ बेसिक ग्राफ किसका पता है 3 की पावर x का। तो क्या करेंगे y = 3 की पावर x का ग्राफ ट्रेस करेंगे, देन 3 की पावर x में -1 कर दिया, ठीक है ना, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। तो बस वही मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आप कैसे आप सोचो, कैसे स्टेप्स में कैसे आपको ब्रेक करना है, वो चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि यहाँ पे पहले बेसिक चीज़ देखोगे क्या, कि हमको आपको बेसिक जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो किसका पता है, 3 की पावर x का पता है, देन 3 की पावर x का ग्राफ ट्रेस किया, फिर उसके बाद किसका ग्राफ ट्रेस करेंगे 3 की पावर x - 1, मतलब पूरे फंक्शन में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो फंक्शन के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है उस केस में आपको पता ही होगा क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस ऊपर नीचे मूव करता है। क्लियर होगी बात ना। किसी फंक्शन के बाहर अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, और किसी फंक्शन के अंदर एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे उस केस में वाई एक्सिस इधर उधर मूव करता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। और मॉड का मतलब क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्शन ऊपर साइड में ड्रॉ कर देंगे जो भी नेगेटिव आएगा। तो 3 की पावर x जैसे e की पावर x का ग्राफ बनता है, ये हो गया 3 की पावर x का ग्राफ, ठीक है। इसलिए मैं सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अब मतलब कोई डाउट रह ही ना जाए, समझा की बात ना, ठीक है। अच्छा 3 की पावर x - 1, ठीक है, हमको मान लीजिए भूल गया मैं x को 0 रख दिया, x को 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 यूनिट ये जो x एक्सिस है वो 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। तो ये 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा, दैट मीन्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये ज़रा देखिए। तो ये आपका इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको ग्राफ ट्रेस कर लेता हूँ और ये इसका ग्राफ ट्रेस कर लिया, ठीक। ये हो गया आपका 3 की पावर x का, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, ये आपका अब x एक्सिस हो गया। क्लियर होगी बात ना, समझ आ गई बात।
ये ग्राफ क्या हुआ, एक्स एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो गया, समझा की बात, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो क्या होता था, नीचे शिफ्ट हो जाता था, ठीक। तो ये ग्राफ किसका बन गया बेटा, 3 की पावर x माइनस 1 का, क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसका बोला है कि मॉड का मतलब क्या होता है बेटा, मैं जो भी बताऊँ एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन होगा उसी का रिफ्लेक्शन ऊपर साइड में ड्रॉ करेंगे। तो बताइए जरा, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर साइड में ड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं, और ये वाला पोर्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो टोटल ग्राफ है वो किसका बन जाएगा बेटा, ये पूरा ग्राफ रेड वाला जो है पोर्शन किसका ग्राफ बन गया, मॉड ऑफ 3x माइनस 1 का ग्राफ बन गया, क्लियर होगी बात। अगर ये पूछ दे फाइंड द नंबर ऑफ, मतलब ये बताओ कि किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो यहाँ पे वाला पॉइंट निकाल दो। एट x = 0 पे क्या हो रहा है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, क्लियर होगी बात ना। ये क्या बन रहा है आपका, कॉर्नर बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, समझ गई बात। तो किसी के अलॉन्ग एरिया पूछे उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x माइनस 3, टू की पावर x माइनस 3 के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले y = 2x का ग्राफ ट्रेस करेंगे, देन उसके बाद से 2x माइनस 3, x के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा उस केस में क्या होता है, y एक्सिस इधर उधर मूव करता है, ठीक। तो चलिए 2 की पावर x का ग्राफ बना लिया हमने, 2 की पावर x का ग्राफ ये बन गया, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो गया बेटा, 0,1। 2 की पावर x माइनस 3, x माइनस 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 यूनिट किधर शिफ्ट होगा आपका, y एक्सिस किस अलॉन्ग, 3 यूनिट किधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या, कि आपका जो ये ग्राफ होगा, ठीक है, पुराना वाला y एक्सिस यहाँ पे था, ठीक। तो अब जो y एक्सिस होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये किसका ग्राफ हो गया, 2 की पावर x माइनस 3 का ग्राफ हो जाएगा। अगर ये पॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, x को 0 रख देंगे, ठीक। तो x को 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 की पावर माइनस 3 मीन्स 0,1/8, क्लियर होगी बात, ठीक है ना, 0,1/8, क्योंकि यार y एक्सिस के लिए क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब 2 की पावर माइनस 3, तो 2 की पावर माइनस 3 का मतलब 1/8, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ग्राफ कैसे ट्रेस करना है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। यहाँ पे -3 हो रहा है, नहीं रुको, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, ये प्लस होता है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वाला जो y एक्सिस होगा ना वो कहाँ पे किधर मूव हो जाएगा बेटा, ये y एक्सिस होगा आपका, तो ये आपका ये लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए 0,1/8 इधर आ जाएगा ना, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो ये कितना हो गया पॉइंट बेटा, 0,1/8, क्योंकि यार 0,1 तो यहीं पे है, तो 0,1/8 कहाँ वहाँ चला जाएगा, ठीक है, समझा की बात ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे -3 हो रहा है, इसमें तो y एक्सिस क्या होगा, लेफ्ट साइड को मूव होता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए तो आप देख सकते हैं इसमें कोई डाउट तो अब नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, आज ये खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। आई होप अब आपको ग्राफ से तो मतलब मन भर गया होगा, ठीक है ना, इतना ग्राफ पढ़ लिया कि अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर ये क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, अच्छा बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x = x/10। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x = x/10, ठीक है ना। चलिए अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ग्राफ का मतलब पहले देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा फंक्शन है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है ना बेटा, ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ग्राफ ट्रेस करेंगे, ठीक। तो ग्राफ ट्रेस कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ के बीच में करेंगे वो चीज़ देखिए आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 कितना हो जाएगा, 10 sin x = x हो जाएगा, ठीक है, 10 sin x = x हो जाएगा। तो चलो बताइए sin x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 10 sin x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, -10 से +10 के बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा -10 से 10 का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग -3π से 3π, बोलिएगा यार, 3 × पाई के लिए 3.14 होता है ना, तो -9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, -9.42 से 9.42 तक आपको क्या करेगा, y = x लाइन क्या करेगा, कट करेगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं,
समझ में आ गया। पहले इसको कैसे करना है, पहले हमने क्या किया 10 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 sin x हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू x हो गया। sin x आपका कहाँ से कहाँ के बीच मल्टीप्लाई करता है -1, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच मल्टीप्लाई करेगा -10 से 10। दैट मीन्स x जो होगा उस केस में क्या करेगा -10 से 10 के बीच में लाई करता जाएगा। जैसे ही 10 आएगा वैसे क्या करेगा उस ग्राफ को क्रॉस करके ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे। देखिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ और इसका ग्राफ बनाता हूँ। देखिएगा जरा ध्यान से, -3π से 3π के बीच में बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, ये हो गया आपका 3π। ठीक है ना, इधर हो गया आपका -π, -2π, -3π। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, देखिएगा ज़रा, ये इधर का लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक, यहाँ पे देखिएगा पाई हो गया, 2π हो गया, आपका 3π हो गया। ठीक, इधर आए आपका आ जाइए -π -2π। ठीक, -3π उसमें बोर्ड में शायद नहीं क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इमेजिन करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप इसमें। ठीक है, अच्छा क्या बोला है, इसका ग्राफ -3π से 3π, मतलब y को x जो लाइन होगी ना इधर को आपको कहाँ तक जाएगी। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, और इधर जो आएगा ना, इधर वो आपको ग्राफ जाएगा जो, वो किधर जाएगा, देखिए -3π से 3π के बीच में, तो ये ग्राफ जो होगा ना ये लेफ्ट साइड में इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा सोल्यूशन मिला, 1 2 3 4। ठीक है, लेफ्ट साइड में 1 2 3, मतलब ये वाला पोर्शन को सिर्फ 2 बार कट करेगा इधर का लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, तो टोटल जो सोल्यूशन होंगे बेटा ना वो कितने हो जाएंगे, 7 सोल्यूशन हो जाएंगे। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लेफ्ट साइड में, तो आप ग्राफ एक बार बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि -3π से 3π के बीच में इसको कट कराना है। ठीक है ना, -3π से 3π के बीच में y को x लाइन कितनी बार कट कर रही है sin x ग्राफ को। ठीक है ना, आगे बात समझे, तो इसलिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले उसका रेंज निकाल लिया था कि कहाँ से कहाँ के बीच में y को x लाइन ट्रेस कर रहा है। ठीक है ना, कई लोग ऐसा करेंगे यहीं से ऊपर की तरफ कर देंगे, तो यहीं से ऊपर की तरफ करेंगे बेटा तो देखो, तो यहाँ से 2 सोल्यूशन तो वैसे ही गायब हो जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर होगी बात ना, ऐसा नहीं करना है आपको, हमेशा पहले रेंज में इसको डिफाइन कर लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे कितने हो जाएंगे बेटा, 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिनिश करता हूँ। क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन इसको ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² - 2x + 3, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है बेटा, इसी टाइप के एनडीए में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन तो करा रहा हूँ ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए, है ना, कि कहाँ पे मॉड लगता है तो किस साइड में आता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर मॉड है ना, बाहर मॉड का मतलब क्या हुआ, जो भी फंक्शन का ग्राफ अगर मैं ट्रेस कर रहा हूँ तो जो भी नेगेटिव पोर्शन आएगा उसी को रिफ्लेक्ट करके कहाँ कर दिया जाएगा बेटा, ऊपर की ओर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए बताते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, फैक्टर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें वर्टेक्स निकालेंगे, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, -b/2 है, तो -b/2 की -d/4 है, d मतलब b² - 4ac अपॉन, ठीक है 4a, ये तो होगा -b/2 है, तो -b/2 है, और -d मीन्स b² - 4ac अपॉन 4a, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा -8 अपॉन 4, कितना हो गया -2। ठीक है, मतलब 4th क्वाड्रेंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार x को 0 रख देते हैं तो y कितना मिल जाएगा बेटा, 3 मिलेगा कि नहीं, अब 0,3 से पास भी होगा, बस अब तो आराम से बन ही जाएगा। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 मिनट रुक जाइए। बस वही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि मतलब कैसे इसको सॉल्व करें। क्लियर होगी बात ना, 0,3 का मतलब 1 2 3, ये पॉइंट मिल जाएगा 0,3। ठीक है, अभी कहाँ पे जा रहा है, 1, -2, तो x पे क्या मिलेगा 1,
और वाई क्या मिलेगा -2, -1 -2, तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको और टिल्ट कर देता हूँ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये क्या है, पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा बन गया। ये किसका बना है अभी, ये तो बना है आपका x² - 2x + 3 का ग्राफ बना है। ठीक है ना, हमें ग्राफ किसका बनाना है, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा 1, -2। ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये बोला है कि यहाँ पे पूरे पे मॉड लगा है। मॉड का मतलब क्या होगा, जो भी नेगेटिव पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये बताइए जरा, तो ये वाला ग्राफ आपका ऐसे गया, ठीक, और उसके बाद जो भी नेगेटिव पोर्शन है उसी का रिफ्लेक्शन, तो 1, -2 पे, तो 1, 2 पे चला जाएगा ना, x = 1 और y = कहाँ पे चला जाएगा 2। दैट मीन्स इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये आपका ये वाला ग्राफ सो जा ही रहा है। क्लियर होगी बात ना। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले। ठीक है, ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं, इसका वो कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, d आपका नेगेटिव आ रहा है ना, b² - 4ac वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा मॉड ऑफ x² - 2x + 3, तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ वैसे बनेगा। समझा गई बात। ठीक है, तो अब ये चीज़ों को अब ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि अब फंक्शंस में कैसे ग्राफ का यूज हो रहा है। ठीक है, जब 1, 1, ऑन 2, इन 2 ये सब फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि आप कैसे ग्राफ का यूज कर रहे हैं और ग्राफ से आपसे कितने आसानी क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ का भी यूज हम लोग करते रहेंगे, इसलिए आप हमेशा इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है उसको एकदम रट डालिए, कैसे भी करके आप क्वेश्चन इसका मैं भेज सकता हूँ उस पर टेलीग्राम पे, किस दिन मैं भेज दूंगा। ठीक है, ताकि आप उसे क्या करिए, आप रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए फिर स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं तो चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, ताकि आपके मतलब सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो 99% हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।